अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की सड़कों पर गणतंत्र दिवस के दिन उत्पात मचवाकर, पुलिस वालों पर पत्थर फिकवाकर, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचवाकर किसान नेताओं को शायद बहुत संतोष मिला होगा। आज देखिए उनके सुर कैसे बदले हुए हैं, किस तरीके से ये सारी साजिश रची गई थी। आज आपके सामने परत दर परत खोलकर रखेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या इन किसान नेताओं को, जो अन्नदाता के वेश में कुछ राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने में लगे हुए हैं, शायद किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्या इन पर देशद्रोह की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए या नहीं? ये सवाल आप भी करिए इन किसान नेताओं से, क्योंकि शुरू से ही ये आंदोलन किसानों का नहीं नजर आ रहा था। जिस तरीके से इसमें अराजक तत्व शुरू से ही प्राथमिकता हासिल किए हुए हैं, आगे बढ़कर इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार भी बार बार यही कह रही थी और गणतंत्र दिवस के दिन देखा पूरे देश ने कि किस तरीके से जो देश की गरिमा है उसको ठेस पहुंचाई गई। आज आपको सुनाते हैं किसान नेता राकेश टिकैत के वो बयान जो दर्शाते हैं कि किस तरीके से उपद्रव की साजिश रची गई थी। आज भले राकेश टिकैत और अन्य किसान नेताओं के सुर बदले हुए हैं, लेकिन जरा सुनिए उनके पूर्व के बयान और अंदाजा लगाइए कि अगर पुलिस ने कुछ भी कदम उठाया होता। आज लोग पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्यों नहीं आपने कार्रवाई की, क्यों नहीं आपने गोली चला दी, क्यों नहीं आपने लाठियां बरसाई। अगर पुलिस वाले जरा भी कुछ ऐसा करते, और शायद ये लोग इसी ताक में थे कि पुलिस वाले कुछ करें और उसका तगड़ा जवाब दिया जाए, और ऐसी स्थिति पैदा कर दिया है कि सरकार के लिए उसको संभालना मुश्किल हो जाए। तो पुलिस ने बड़े संयम से काम लिया। हमारे 300 के आसपास पुलिस वाले घायल हुए हैं, भगवान करे वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। आइए आपको दिखाते हैं राकेश टिकैत के वो बयान जो दर्शाते हैं कि साजिश कितनी गहरी थी, और ये भी दिखाते हैं कि अब क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत। को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है, किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी। कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगेगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आज हो बस, अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ। अपनी जमीन नहीं बच रही। वो राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक। तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। हमने ये कहा कि अपना डंडा लेकर आना, झंडा लगेगा उसमें। बगैर डंडे का झंडा मुझे बता दो भाई कैसे लगता है, मैं आपकी बात मान लूंगा, अपनी गलती मान लूंगा, मुझे वो हुनर बता दो। अरे जब तिरंगा झंडा कभी जीवन में पकड़ा ही नहीं किसी ने, वो बता रही बात। कुछ टीवी चैनल उसको भड़काओ, हाँ भड़काओ कर रहे टीवी चैनल वाले, तो मैं वो कर लग रहा है, भड़का लग रहे, मेरे को आतंकवादी हूँ, भड़का लग रहा है। मैं किसान हूँ, ट्रैक्टर और किसानों का नेतृत्व करता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। हिंसक में मेरा कोई विश्वास नहीं है। जो आदमी भी हिंसक उसमें पाया जाएगा उसको स्थान छोड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो देखा आपने, राकेश टिकैत चेहरे से भले ही बहुत मासूम दिखने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन असल में साजिश क्या थी ये आपने देख लिया। अब उनके सुर कैसे बदले हैं ये भी आपने सुना। अब आपको एक और किसान नेता से मिलवाते हैं जो सरकार के साथ बैठक के बाद जब बाहर निकले थे तो मीडिया से उन्होंने क्या कहा था, जरा आप अंदाजा लगाइए। बातचीत के लिए जाते थे सरकार के पास, लेकिन बातचीत असल मकसद नहीं थी। इनका मकसद था गणतंत्र दिवस के दिन देश को शर्मसार करने का, और वो काम इन्होंने किया है। तगड़ा मुकदमा दर्ज होना चाहिए ऐसे नेताओं के खिलाफ। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं शख्स। बुलाने का मकसद क्या है? खाली तारीख देने के लिए मीटिंग बुलाते हैं। अब आगे 15 तारीख दे दी है, और
ये भी कहा है कि 7 आदमी आए, 7 जाएंगे कि सारे जाएंगे ये तो हम फैसला करके बताएंगे, जाएंगे या नहीं भी जाएंगे यही फैसला करके बताएंगे। लेकिन मोटा मोटी बात ये है कि सरकार कुछ मानने को तैयार नहीं है और सरकार जिद पे अड़गी और 26 तारीख जो है, हमने भी दूसरी तरफ 26 तारीख की बिल्कुल सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं, जबरदस्ती के बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें, लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा और उस दिन जो भी होगा वो सरकार की जिम्मेवारी होगी। चटूड़ी साहब कल ट्रैक्टर मार्च कटा गया, क्या उनका असर देखने को मिला मीटिंग से? देखिए उसका कोई 1% असर देखने को नहीं मिला। ट्रैक्टर मार्च का कोई सरकार के मन पे चिंता नहीं है कि लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, सड़क पे बैठे हैं, 2 रास्ते रोज जारी हैं, इतनी संख्या में आ गए हैं, इतनी दूर दूर से ट्रैक्टर लेके आ गए हैं, ऐसा इनके मन पे कोई असर नहीं है। ये पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हैं, ये तो बस वही राग लाप रहे हैं, ये बहुत से लोगों के फायदे में है, ज़्यादा लोगों के फायदे में है, बस वही बात लाप रहे हैं।